मैं बना रही हूँ बहुत ही प्यारी सी ड्रेस, जो कि आप कलर देखकर समझ ही गए होंगे मैं 26 जनवरी स्पेशल बना रही हूँ। तो लेकिन आप इसको सिंपली भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 7 और 6 नंबर के लिए, 6-7 नंबर के लिए आप इसे बना सकते हैं। लास्ट में मैं चार्ट भी दे दूँगी, जिससे आप 0 से लेकर 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल के लिए इसे बना सकते हैं। तो लास्ट में मैं चार्ट ज़रूर से बताऊंगी और समझाऊंगी किस तरह से आपको उसमें बनाना है, अगर आपके पास 0 नंबर के हैं या फिर 10 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, यानी कि 0 से लेकर 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल। तो ये ड्रेस बहुत ही प्यारी सी प्रिटी सी बनकर आने वाली है। साथ में पगड़ी का वीडियो मैं अपलोड करूँगी, लेकिन मैं इस वाली वीडियो में नहीं अपलोड कर पाऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं लास्ट उसका नेक्स्ट डे या इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूँगी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। दोनों की अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगी। अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगभग 1.5 लाख तक लोग मेरे चैनल को देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो वीडियो है उसे यूट्यूब आगे रिकमेंड करे, आप तक पहुँचाए और मेरी नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम जो बेस बनाएंगे चोली का, वो इस कलर से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले कलर के आउटलाइन में इस कलर से ले रही हूँ, ताकि चोली दिखने में सुंदर लगे और आपको उसकी आउटलाइन अलग से ना बनानी पड़े, ठीक है। तो चोली मैं बना रही हूँ इसी तरीके से, आपको सभी साइज़ की चोली बनानी है, जिस तरीके से मैं ये वाली चोली बना रही हूँ। तो सभी में यही बनेगा डिज़ाइन और तरीका भी यही है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे नॉट। 6 और 7 नंबर के लिए है, इसलिए हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो बिगिनर्स हैं आप, तभी भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। चेन इस तरह से बनाना है, जो जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे 26 चेन, यानी कि 26 चेन हमें यहाँ पर लेना है। चेन कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन एक्स्ट्रा लेना है। सभी साइज़ में 3 चेन एक्स्ट्रा आपको लेना है। अब यहाँ पर हमने 4th चेन में डबल क्रोशिया निकालना है, क्योंकि हमने उसे दबा रखा था। तो 4th चेन में डबल क्रोशिया निकालेंगे और बाकी सभी चेन में आप एक एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। और इस वाली रो को हमने कंप्लीट ऐसे ही कर लेना है। इस लाइन को हमने यहीं पर लास्ट में एक चेन लेने के बाद इसको यहाँ से कट कर देंगे, इसको यहीं तक बनाना है। चोली को हमने वाइट कलर से बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर एक जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ मैं नोट लगाती हूँ हमेशा ही। अब देखिए यहाँ पर अब देखेंगे तो 1st, 2nd एंड 3rd चेन में, 3rd चेन में ऊपर जो डबल क्रोशिया की पहली चेन है वहाँ तक आपने वहाँ पर इसको जॉइंट करना है, इस तरह से टाइट कर देंगे जॉइंट को। उसके बाद हमने 2 चेन लेना है, धागा डबल करेंगे, जहाँ से हमने चेन लिया है वहीं पर हमने एक डबल क्रोशिया लेना है एंड नेक्स्ट एक और लेना है। सेम प्लेस आपको 2 डबल क्रोशिया लेना है। अब आपने एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया लेना है। ये सेकंड लाइन है, हर साइज़ में सेकंड लाइन ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो मैं ये बात आपको अभी बता रही हूँ, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो जब मैं आपको चार्ट बताऊँ। तो ये है हमारा सेकंड लाइन, एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह की हमने एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमें यहाँ 4 लाइन बनानी है चोली के लिए। उसके बाद मुड्ढे बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और 1 2 3, तीसरी चेन में आपको यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालना है। ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन है, और हर एक चेन में आपको एक एक बार डबल क्रोशिया निकालना है। इस तरह से हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को और इसकी नेक्स्ट वाली रो को भी हमने ऐसे ही सेम बना लेना है। 2 चेन लेना है, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया करना है, और हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए इसको और इसके बाद वाली रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये चारों रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने सिर्फ 4 रो बनाई है। इस वाली रो को हमने यहीं पर ऐसे छोड़ देना है लूप करके, और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है पूरी लाइन में। तो यहाँ पर हम ऑरेंज कलर ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया में। आप चाहे यहाँ पर ग्रीन कलर ज्वाइंट करिए, ग्रीन कलर भी बहुत प्यारा लगेगा। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ज्वाइंट कर रही हूँ, इस तरह से। मैं तिरंगे का ही कलर मैं आउटलाइन में यूज़ कर रही हूँ, और डिज़ाइन जो हम डालेंगे इसमें उसमें भी तिरंगे का कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया, और यहाँ पर इसी जगह से हमने ले लेना है एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया कहते हैं इस तरह से जो बनता है,
ये देखिए यहाँ से 2 लूप हैं, 2 लूप में से एक साथ निकाल लेते हैं, इसे सिंगल क्रोशिया कहते हैं। नेक्स्ट में से भी आपको एक बार सिंगल क्रोशिया लेना है। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया लेते हुए सभी चेन में से हमने एक एक बार ये क्रोशिया लेते हुए इस वाली रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो चोली को हमने कई तरह से डिज़ाइन किया है मेरे चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट 2 मैंने अपलोड की हैं, एक लड्डू गोपाल ड्रेसेस की हैं और एक मैंने की है क्रोशिया क्राफ्ट की। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हों आप वाला प्लेलिस्ट खोल कर देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने चोली के डिज़ाइंस भी दिए हैं बहुत सारे, और आप उस तरीके से भी इस चोली को बना सकते हैं। मैंने मेजरमेंट चार्ट के साथ ही चोली का डिज़ाइन दिया है। लास्ट वाले में से भी हमने एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है जिसमें हमने ये लूप छोड़ा है। अभी इस लूप को इसके अंदर से निकालेंगे, ऐसे निकालते हुए, और इसको हमने यहाँ पर एक चेन लेकर कट कर देना है। तो ये कट हो गया। अब ये वाला लूप हमारा यहाँ है, तो इस लूप पे क्रोशिया डालकर इसको इस साइड में कर लेंगे। अब हम बनाएंगे मुड्डे। ठीक है, ये हमारे जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 लाइन। ठीक है, उसके बाद हमने करना है जितने भी हमारे पास क्रोशिये हैं, अब हमारे पास हैं 52 क्रोशिये। 52 क्रोशियों को हमने 6 भागों में बांट देना है। अगर ज़्यादा आते हैं, 2 ज़्यादा आते हैं तो हम एक एक बैक साइड में रख देंगे। 4 ज़्यादा आते हैं तो एक आगे की साइड, दोनों साइडों में, और एक एक पीछे की साइडों में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा जो होते हैं उन्हें एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, धागा डबल करेंगे, और जो पहली क्रोशिया है, पहली चेन है, उसमें हमने एक डबल क्रोशिया निकाला है इस तरह से। एक चेन में हमें एक ही डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ पर मुड्डे बनाते समय हमें कोई भी बढ़ाना नहीं है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे जो क्रोशिये हैं वो कितने हमारे आ रहे हैं आगे, कितने मुड्डे में आ रहे हैं और कितने बैक साइड में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 8 लूँगी आगे मुड्डों में। तो 1 2 3 हमारे क्रोशिये बन गए हैं, 4 5 6 7 8। अगर 8 से आप डिवाइड करते हैं तो 4 हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, उन चारों को एडजस्ट करेंगे हम मुड्डे में और पीछे वाले पार्ट में। जैसे कि यहाँ पर 8 होने चाहिए, 8 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हम 8 की जगह 9 स्किप करेंगे। 10वें में हमने क्रोशिया निकालना है यानी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10वें में हमने क्रोशिया निकालना है क्योंकि हमने एक यहाँ एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 4 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तब हमारे पास 52 हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पीछे की साइड भी 9 और 9 लेने, यानी कि 18, टोटल 18 फंदे यहाँ पर हम लेंगे। पूरे 18 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने 9 स्किप करने, 10वें में डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वें में हमने यानी 10th वाले में डबल क्रोशिया निकालना है। अब बाकी के डबल क्रोशिया हमारे पास 8 ही बचते हैं, तो उनको हम बना लेंगे। आप चाहें मुड्डे की जगह आप आगे वाले पार्ट में भी रख सकते हैं, बट 8 डबल क्रोशिये लड्डू गोपाल के लिए काफ़ी होते हैं, चाहे वो अष्टधातु के हों या फिर पीतल के। तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप चाहे आगे वाले पार्ट में रखें या फिर मुड्डे में, इस तरह से। लेकिन बैक पार्ट में ज़रूर से रखना है क्योंकि बैक वाला पार्ट है जो काफ़ी खिंचता है, इस वजह से हमने बैक पार्ट में रखा है। तो ये हमारी चोली बनकर तैयार है। तो इस तरीके की चोली नज़र आएगी। अब इसकी चोली की बाद वाली जो लाइन है वो हम बना लेंगे। तो हमने 7 नंबर के लिए बनाने हैं लगभग, जो लाइन बनाएंगे अष्टधातु हैं तो 2 लाइन बनाएंगे, पीतल के हैं तो 3 लाइन बनाएंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर 2 चेन लेना है और तीसरी चेन में आपने डबल क्रोशिया निकालना है, यानी कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। हर एक चेन में एक एक बार लेते हुए इस वाली रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाली रो भी कंप्लीट करनी है इस तरीके से। अब चलिए बनाते हैं हम घेर। ये 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। वैसे धातु के लिए सिर्फ एक ही लाइन की ज़रूरत होती है, मैं अपने गोपाल जी के लिए सिर्फ एक ही लाइन बनाती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है उनकी कमर में, इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से मैं यहाँ पर 2 चेन बना लूँगी, उसके बाद टर्न करके तीसरी चेन में आपको डबल क्रोशिया निकालना है। ये है हमारा घेर का स्टार्टिंग। तो घेर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जॉइंट करती हूँ बाद में। पहले घेर की एक लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद जॉइंट करती हूँ। ठीक है,
तो हमने क्या करना क्या है, एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर नेक्स्ट चेन में आपको 2 बार क्रोशिया लेना है। ठीक है, यानी एक चेन में आपको 1 बार डबल क्रोशिया और एक चेन में आपको 2 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको लेना है और पूरी रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट हो गई हमारी एक। इसको हमने ऐसे कर लेना है, सीधा साइड देख लेना है कौन सा सीधा साइड है। अब इसको हमने यहाँ पर जॉइंट कर लेना है ऐसे। तो चलिए यहाँ पर हम जॉइंट कर लेते हैं स्लिप स्टिच से ऐसे। ये स्लिप स्टिच है, यहाँ से हमने 2 चेन लेनी है, धागा डबल करना है, जहाँ से चेन लिए वहीं से एक क्रोशिया निकालना है। और अब देखिए, जो हमारा ये डबल क्रोशिया है ना, हमने एक चेन के अंदर एक लिया है, जो इसकी फर्स्ट डबल क्रोशिया है इस पर तो हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, सिंगल डबल क्रोशिया 1 बार यानी कि। और जो दूसरा चेन है इसके ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जब आप ये देखेंगे तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको कितने बनाने हैं। देखिए, जो ये वाली डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया का जो ये वाला पार्ट है इस पर आपको 2 चेन बनाना है, बाकी सब में एक एक बनाना है। ये देखिए, एक, नेक्स्ट एक, और जब ये वाला आ गया इसके ऊपर हमने 2 बनाना है। बस जो घेरा होता है ना वो आप कितना ही बड़ा बना सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो ये डबल क्रोशिया है, ये इस वाले डबल क्रोशिया पे आपको चेन बढ़ाना है, यानी एक के अंदर 2 लेना है, एक चेन के अंदर। बाकी की आपको जितनी भी चेन है वो एक एक डबल क्रोशिया की ही बनेंगी। इस तरीके से आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं, जितना आपको चाहिए घेर आप उतना बड़ा बनाते जाइए। बस ये याद रखना है कि इस वाले पार्ट पर 1 चेन बढ़ाना है, हर एक इस वाले पार्ट पर 1 चेन बढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम राउंड पूरा कर लेंगे। तो इसको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में चेन में इसको जॉइंट कर देना स्लिप स्टिच से। अब देखिए, इसमें हमने घेरा बनाना है, वो 0 1 2 और 3 नंबर के लिए हमने सिर्फ एक लाइन बनानी है। ठीक है, और आप चाहे 2 ही बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। और 3 4 और 5 नंबर के लिए 2 लाइन, 6 7 और 8 नंबर के लिए 3 लाइन। तो इसके बाद हमने एक लाइन और बनाना है, क्योंकि 7 नंबर का है तो एक लाइन और बनाएंगे, क्योंकि जो डिज़ाइन डालेंगे उसमें काफ़ी जो स्पेस जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक चेन लिया है, उसके अंदर फिर डबल क्रोशिया कर लिया एक, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, जो हमारा डबल क्रोशिया आया है इसके इस वाले पार्ट में हमने एक बढ़ाना है। ठीक है, अब हमने फिर से 1 2 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे, सिंगल डबल क्रोशिया मतलब एक एक चेन में एक एक बार, और जो ये वाली चेन है इसमें हमने बढ़ाना है, 2 बार लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने घेर बनाना है पूरा। तो इस तरीके से आपको जितना बड़ा घेर बनाना है वो आप बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और भी घेर चाहिए आप और भी लाइन बढ़ा सकते हैं इसमें। बस आपको यही याद रखना है कि डबल क्रोशिया के जो ये वाले पार्ट है लास्ट वाला, इसमें आपको एक इंक्रीज़ करना है। इस वाली रो को भी हमने कंप्लीट करके जॉइंट कर लेना है। तो घेर मैंने इतना ही बनाया है, आप चाहें और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 2 3 3 चेन करना है, और यहाँ पर हमने 1 2 स्किप करना है, और तीसरी चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे, 1 2 3, इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 चेन ली और यहीं पर इसको जॉइंट कर दिया इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से 2 3 चेन लेंगे और 1 2 स्किप कर देंगे, और तीसरी चेन में यहाँ पर क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने 1 1 2 3 करना है, और 1 2 3 तीसरी चेन में यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे और इसको यहीं पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से, यानी कि यहाँ पर हमने जॉइंट करना है और यहाँ पर लूप बनाना है। अब जो नेक्स्ट है उसे हम जॉइंट करेंगे 2 एंड 3, 1 2 और तीसरी चेन में यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। अब फिर से हमने 1 2
3 चेन लेना है और 1 2 तीसरी चेन में यहाँ पर जॉइंट कर देना है। अब देखिए ये वाला हमने एक बना लिया लूप और एक ये बना लिया। अब यहाँ पर लूप बनेगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर इसको सिंगल से हम जॉइंट कर देंगे, सिंगल से जॉइंट करेंगे उसी में जहाँ से हमने ये लूप बनाया है, और इसी तरीके से इसको पूरा राउंड यहाँ तक बना लेंगे। देखिए लास्ट वाले में चेन अगर आपके पास कम आते हैं तो आप दूसरी चेन में जॉइंट कर लें। यहाँ जैसे कि मैंने जॉइंट किया है पहली और दूसरी में जॉइंट कर दिया, फिर यहाँ पर दूसरी में जॉइंट करना है। अगर कम पड़ता है तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ला के इसको हमने जॉइंट कर लेना है स्लिप स्टिच से, इस तरह से। अब देखिए अब करना क्या है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमने एक डबल क्रोशिया लिया है इस तरह से। यहाँ पर हमने अब ये वाला कलर नहीं लगाना है, हमने सिर्फ वाइट कलर की ये डिज़ाइन डाली है। अब यहाँ से चेन हम हटा लेंगे क्योंकि हमें अपने तिरंगे के कलर लगाने हैं। तो तिरंगे के कलर लगाने के लिए सबसे यहाँ पर आएगा आपका केसरिया कलर, ठीक है। तो ये वाला जब आप ऐसे देखेंगे ना इस तरह से तो ये केसरिया कलर आएगा। आप चाहे इस तरह से भी यहाँ पर ग्रीन कलर भी दे सकते हैं। पहले तिरंगे को आप इस साइड से देखेंगे तो तिरंगा आपको सही दिखाई देगा, इस साइड से देखेंगे तो गलत दिखाई देगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले ऑरेंज लगाइए या फिर ग्रीन लगाइए। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने लूप के अंदर से डबल क्रोशिया लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 क्रोशिया लिए हैं। उसके बाद 1 2 3 चेन ली है और ये 2 लूप नज़र आ रहे हैं, इसमें से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया और लेने हैं इस तरह से, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद अब हमारा जो ये वाला हिस्सा है ना, इसमें सिंगल क्रोशिया लिया था हमने, जॉइंट किया था, यहाँ पर इसको जॉइंट कर देना है। जॉइंट हमें सिंगल क्रोशिया से ही करना है। अब देखिए अब हमने यहाँ इस वाले लूप के अंदर 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन एंड 5 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरीके से ये बनाना है जैसे कि ये पत्ती बनी है, सेम ऐसे ही हमने इस वाले लूप में बनाना है। हर एक लूप में हमने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें बनाना है। लाइन में बाद में कंप्लीट कर लूँगी, नेक्स्ट लाइन में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट लाइन हमें बनानी है इस जो जगह है बीच में 5 डबल क्रोशिया के बीच में जगह है, यहाँ पर हमने क्रोशिया निकालना है और जो वाइट कलर है उसको हमने जॉइंट करना है, क्योंकि बीच में वाइट कलर होता है तो वो हमने जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं नॉट लगाऊंगी और इस तरह से इसको यहाँ जॉइंट कर लेना है। ये हमारा जॉइंट हो गया धागा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 1 2 एंड 3, जितनी चेन आपके यहाँ पर आ जाती हैं उतनी चेन हम लेंगे। तो 3 चेन मैंने यहाँ पर ली हैं और जो ये वाला क्रोशिया है इसके पीछे की साइड से आपको इन दोनों पार्ट्स को उठा लेना है इस तरह से। दो ना आए तो एक पार्ट में भी आप इसे बना सकते हैं इस तरह से, और यदि आप चाहें तो इस पार्ट में से भी बना सकते हैं। तो मैं ये पार्ट इजी है यहाँ से उठाना, तो मैं यहीं से उठा रही हूँ इसको इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 क्रोशिया और इसी के अंदर हमने इसको जॉइंट कर दिया है ऐसे। फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर से हमने इन दोनों के पार्ट्स में से बीच में से इसको यहाँ से उठाना है और सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। और फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और इस वाले पार्ट में से आप इसको उठा लीजिएगा। तो मैं इस तरीके से ही इस पार्ट को उठा लूँगी, क्योंकि इसको उठाना इजी ज़्यादा है बैक साइड के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये इजी है। तो यहाँ पर मैं 4 चेन बनाऊँगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर
इस वाले पार्ट में इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको यहाँ पर हमने लाकर जॉइंट कर देना है और एक चेन लेकर इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम लगाएंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर हमने यहीं पर जॉइंट करना है जहाँ से हमने कट किया है। अब देखिए ये वाली लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, यहीं से हमने इसको जॉइंट करना है। इस तरह से अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद देखिए हमने यहाँ पर 3 चेन लिए थे, यहाँ पर भी हमने 3 चेन लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे 1 2 3 4 चेन। 4 चेन लेने के बाद जॉइंट तो आपको वैसे ही करना है जैसे कि हमने पहले किया था। इस तरह से 1 2 3 4 यहाँ पर हमने जॉइंट करके और फिर यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे 4 चेन ही आएंगे हर जगह। 1 2 3 4, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया है इसलिए हमने यहाँ पर 4 चेन किए हैं। 1 2 3 4 और जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर आपको लूप बनाना है। 1 2 3 4 4 चेन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इसी तरह से आपको ये लूप बनाने हैं और इस लूप में भी आपने सेम इसी तरह से पत्ती बनानी है और यहाँ पर लास्ट में ऐसे ही जॉइंट करना है। तो थर्ड लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ पर आके जॉइंट कर देना है सिंगल क्रोशिया करके और यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसको हमने कट कर देना है। तो यहाँ हमारी रेडी हो गई है बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। एक्स्ट्रा धागे को हम कर देंगे पीछे, किसी भी चेन में से निकाल कर इसको आप पीछे कर दें और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें आप कट कर दें। तो ये हमारी प्यारी सी प्रिटी सी ड्रेस, अच्छे से आप इसको सेट कर दें। इस तरह से जब आप इसको प्रेस कर देंगे हाथों से तो ये बिल्कुल अपनी अच्छी सी शेप ले लेगी। और आप देख रहे हैं कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी प्रिटी सी लग रही है ये ड्रेस। तो इस तरह की ड्रेस आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों को भी, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया या नहीं, या फिर आपको समझ आई या नहीं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।